सहस्त्रार्जुन को वर प्रदान। त्रेता युग में ही यदुवंश में एक प्रतापी राजा कृतवीर्य हुआ। महिष्मती उसकी राजधानी थी। राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य था, जो दोनों हाथों से टुंडा था। उस समय का यह राज नियम था कि अंगहीन व्यक्ति राज्याधिकारी नहीं बन सकता। अतः कार्तवीर्य ने अपना संपूर्ण राज्य अपने प्रधानमंत्री को सौंपकर उसे कहा, अब आप तब तक इस राज्य का प्रबंध करें जब तक मैं हाथ प्राप्त कर ना लौटूं। मंत्री की स्वीकृति पर राजा वहां से चल पड़ा। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में वह गया, किंतु कहीं भी उसकी वह इच्छा पूर्ण न हुई। अंत में हार कर वह सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा तो उसे कुछ मानसिक शांति अनुभव हुई। वह उस दिन से वही श्री दत्तात्रेय भगवान जी की सेवा में दत्तचित्त हो गया। बड़ी लगन से उसने प्रभु की सेवा करनी प्रारंभ की। उसका दैनिक कार्यक्रम था कि जब भगवान श्री दत्तात्रेय स्नान कर आते तब वह उनकी जटाओं को सुगंधित करने के लिए अंगारों पर धूप डालकर धूप देता। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हुए। एक दिन जब भगवान श्री दत्तात्रेय जी स्नान कर लौटे तो कार्तवीर्य अंगारों के लिए अंगार पात्र ढूंढने लगा, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वह उसे ना मिला। जटाएं सूख जाने से धूप का कुछ लाभ नहीं होगा, यह जान कार्तवीर्य ने अंगार पात्र की खोज छोड़ अपने टुंडे हाथों पर ही अंगारे रख लिए और उन पर धूप डाल धूप देने लगा। अंगारों की प्रखरता के कारण उसके टुंडे हाथों की चमड़ी जल उठी। उसकी बदबू आते ही भगवान श्री दत्तात्रेय जी ने पीछे मुड़कर राजा कार्तवीर्य से कहा, राजन, इसे त्याग दो। तुम्हारी भक्ति से हम तुम पर प्रसन्न हुए हैं, जो चाहो वर मांग लो। श्री दत्तात्रेय प्रभु के ऐसा 3 बार कहने पर तीनों बार ही कार्तवीर्य ने अपने दोनों हाथ आगे किए, जिसका तात्पर्य हाथों की प्राप्ति था। अंत में श्री दत्तात्रेय प्रभु ने उसे वर प्रदान करते हुए कहा, राजन जाओ, तुम्हें शस्त्र भुजाएं प्राप्त होंगी, तुम्हारा शस्त्र अर्जुन नाम होगा। लोगों की मनोभावना को जानकर उनके मनोरथ पूर्ण करोगे, चक्रवर्ती सम्राट बनोगे और सहस्त्र वर्ष तक राज्य करोगे। किंतु गौ हत्या, ब्रह्म हत्या तथा स्त्री हत्या, इन तीनों का त्याग आवश्यक है। जब भी ये तीनों कार्य तुमसे होंगे तभी अपना नाश समझो। इस प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से वरदान पाकर राजा कार्तवीर्य अपने राज्य में लौट आया और सुचारू रूप से राज्य चलाने लग पड़ा। शस्त्र अर्जुन का नाश। एक दिन राजा शस्त्र अर्जुन शिकार के लिए रिद्धपुर के विशाल वन में अपनी संपूर्ण सेना सहित चला गया। दोपहर का समय था। प्रखर सूर्य तप के कारण राजा सहित सभी सैनिकों को प्यास लगी, किंतु पास में पानी ना था। प्यास से सभी व्याकुल थे। पानी की खोज करते करते वे जमदाग्नि ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। उस समय जमदाग्नि ऋषि अपनी पत्नी एकवीरा अर्थात रेणुका के साथ शतरंज खेल रहे थे। राजसेवक ने वहां पहुंचकर प्रार्थना भरे स्वर में ऋषि से राजा के लिए जल की याचना की। एकवीरा, जो वास्तव में देवता का ज्ञान विग्रह थी, उसने अपने कान का मैल निकाल दोने में रख उसे जल से भरकर सेवक से कहा, जाओ, जहां यह जल गिरेगा वहीं तालाब बन जाएगा। कुछ दूरी पर उस जल के गिरने पर वहां एक विशाल तालाब बन गया। सभी सेना सहित राजा ने जल ग्रहण किया। राजा ने सेवक से पूछा, यहाँ पहले जल नहीं था, अब कहां से आ गया? सेवक ने सभी वृत्तांत वैसे का वैसा ही राजा की सेवा में निवेदन किया। यह सुन राजा ने कहा, यह ऋषि सामर्थ्यवान है, अतः इससे भोजन की भी याचना करनी चाहिए। राजा ने सेवक को पुनः ऋषि के आश्रम में भोजन के लिए भेजा। सेवक ने ऋषि के आश्रम में जाकर भोजन की प्रार्थना की। ऋषि ने कहा, जाओ, आप लोग स्नान कराओ, भोजन तैयार मिलेगा। इधर सैनिक स्नान में प्रवृत्त हुए, उधर जमदाग्नि ऋषि ने इंद्र की गौ गाय कामधेनु का आह्वान किया। कामधेनु ने देखते ही देखते सभी पदार्थ उपस्थित कर दिए। राजा सहित सभी सैनिकों ने यथेष्ट भोजन किया। भोजन के उपरांत राजा शस्त्र अर्जुन ने ऋषि से पूछा, इतने समुद्र पकवान आपके पास कहां से आए? प्रत्युत्तर में ऋषि ने कामधेनु के प्रताप का वर्णन किया, जिससे सुन राजा ने कहा, ऐसी गायें तो हम जैसे राजाओं के पास होनी चाहिए, तुम जैसे ऋषियों के पास नहीं, अतः तुम इसे हमें दे दो।
ऋषि का उत्तर था, राजन, यह इंद्रलोक की गाय कामधेनु है, यह आप लोगों के पास नहीं रह सकती। यदि आप जबरन ले जाओगे तो पछताओगे और ना यह आपके साथ जा पाएगी। राजा ने ऋषि का कहना नहीं माना। वह गाय को मार मार कर जबरन ले जाने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो कामधेनु ने वहां मल मूत्र विसर्जन किया, जिससे असंख्यात सेना उत्पन्न हुई। राजा की सेना के साथ उसका घमासान युद्ध हुआ। गाय की सेना के सन्मुख राजा की सेना ठहर न सकी और भाग खड़ी हुई। यह सब इस ब्राह्मण ऋषि की ही करतूत है, अतः इसे दंड देना चाहिए। यह सोच राजा ने ऋषि पर प्रहार किया। पति पर किए गए प्रहार को देख रेणुका पति को बचाने सामने आई, तो राजा ने उस पर भी प्रहार किया, जिससे वह भी घायल होकर गिर पड़ी। जमदाग्नि ऋषि का पुत्र परशुराम उस समय कैलाश पर्वत पर शंकर जी के पास विद्या अध्ययन कर रहा था। घायल माता रेणुका ने चिल्लाकर कहा, बेटा परशुराम, दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरी हत्या की जा रही है। महादेव ने परशुराम से कहा, परशुराम, जाओ, तुम्हारी माता संकट में है, वह तुम्हें पुकार रही है। महादेव की आज्ञा के अनुसार परशुराम माता के पास पहुंचा। माता ने संपूर्ण वृत्तांत उसे कह सुनाया। परशुराम ने तभी प्रतिज्ञा की कि मैं 21 बार क्षत्रियों रहित पृथ्वी करूंगा। अपना तथा पति का अंतिम संस्कार करने के लिए रेणुका ने परशुराम को आज्ञा की, बेटा परशुराम, श्री दत्तात्रेय प्रभु को आचार्य पद प्रदान कर उनकी आज्ञा के अनुसार कोई भूमि में हमारा अंतिम संस्कार करना। परशुराम ने पूछा, माता, मैंने कभी श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन ही नहीं किए हैं, मैं कैसे उन्हें पहचान पाऊंगा? माता रेणुका ने प्रत्युत्तर में कहा, बेटा, उनके दर्शन मात्र से निर्जीव प्राणी भी सजीव हो उठते हैं। उनके देखते ही तुम्हारी सूखी बहंगी हरी हो उठेगी, उसमें अंकुर फूट पड़ेंगे। यह कह माता ने प्राण त्याग दिए। परशुराम ने अपनी माता पिता के पार्थिव शरीरों को बहंगी के दोनों ओर रखा और श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शनार्थ चल पड़े। वह अनेक स्थानों पर गया, किंतु कहीं भी सूखी बहंगी हरी न हुई। अंत में जब वह सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा, तब सामने से श्री दत्तात्रेय प्रभु को पारदी वेश धारण किए हुए कुत्तों के साथ आते हुए उसने देखा। श्री दत्तात्रेय प्रभु की अत्यंत आकर्षक तथा मनमोहक श्री मूर्ति को देख परशुराम ने अपनी बहंगी की ओर देखा, तो वहां सूखी बहंगी में हरे हरे 2 अंकुर दिखाई दिए। यही श्री दत्तात्रेय प्रभु है, यह निश्चय कर उसने बहंगी नीचे रखी और झट श्री दत्तात्रेय प्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु ने निराकरण किया, किंतु परशुराम ने चरण न छोड़े। अंत में परशुराम का अत्यंत आग्रह देख श्री दत्तात्रेय प्रभु ने श्री दत्तात्रेय होना स्वीकार किया। परशुराम ने प्रार्थना भरे स्वरों में उन्हें कहा, प्रभु, मां की आज्ञा है कि आपके आचार्यत्व में संस्कार किया जाए, अतः आज्ञा प्रदान कर कृतार्थ करें। परशुराम की प्रार्थना पर भगवान श्री दत्तात्रेय ने कहा, परशुराम, इनके संस्कार के लिए सर्व तीर्थों के जल की आवश्यकता है। परशुराम का उत्तर था, भगवान, आपके श्री चरण ही तो सर्व तीर्थ हैं। तो प्रभु ने वही बाण के प्रहार से जल निकालने के लिए कहा। परशुराम के वैसा करने पर श्री दत्तात्रेय भगवान ने उस जल में अपना श्री चरण डुबोकर उस जल को सर्व तीर्थों के जल के समान पवित्र बनाया। आचार्य पद धारण कर श्री दत्तात्रेय प्रभु ने परशुराम से अंतिम संस्कार कराए। कोरी भूमि में संस्कार कराकर कहा, देवी, आज से सर्वत्र तुम्हारा सम्मान होगा। श्री दत्तात्रेय प्रभु के इस वरदान से आज भी हजारों लोग सांसारिक मनोकामना पूर्ति के लिए वहां जाते हुए दिखाई देते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय प्रभु ने इस प्रकार असंख्य जीवों का उद्धार किया है और आज भी वे मेरुवाला में स्नान, कोल्हापुर में भिक्षा, पंचालेश्वर में भोजन तथा माहुर में निद्रा करते हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय।